नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आया हूं। निसंदेह ट्रांसफर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा हमारे जीवन में और भी बहुत सारे चीजें हैं। हमारे इस सर्विस में बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें चाहिए। उन सभी चीजों पर बात होगी। सबसे पहले ट्रांसफर को लेकर के जितने भी आप लोगों के सवाल हैं और जो भी अपडेट्स है वो आप लोगों को बता देना चाहता हूं। उसके बाद इत्मीनान से बाकी सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जैसा आप मेरा एक्टिविटी देख रहे हैं, जैसे एक एक महीना पर एक वीडियो आ रहा है, तो इससे कम से कम अभी भी आप ये समझ जाइए कि वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि हमारी बातें हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उन तक पहुंच सके, हमारी जो मांग है वो पूरा हो सके। यूट्यूब पर वीडियो बनाना, चेहरा चमकाना, पैसा कमाना, ये बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा करना होता तो दिन भर में 3-4 वीडियो जरूर बना सकता था और जितने व्यूज इस पर जाते हैं वीडियोस पे, तो बहुत सारे पैसा हम कमा सकते थे। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। आप सभी के बीच जागरूकता लाना, अपने अधिकार के लिए आप सभी को मतलब प्रेरित करना कि अपने अधिकार को कैसे लेना है, और साथ ही साथ आप सभी की मांग को उठाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा और लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर पर बात करते हैं। तो ट्रांसफर में जो अभी हमारे जितने भी जिन लोगों का भी पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया था, चाहे वो 24,600 वाले हों, उसके बाद जो कुछ लोग 2400 के आसपास और भी लोगों का आवंटन किया गया, तो इन सभी लोगों का जो है वो मैं जो सचिवालय गया था आज से 3 दिन पहले, तो भी आप लोगों को एक वीडियो बना करके सचिवालय के अंदर से ही आप सभी को बता दिया था कि किन से बात हुई थी और क्या उस पर अपडेट था। तो अपडेट यही था कि सबसे पहले ब्लॉक मिलेगा, उसके बाद स्कूल मिलेगा। ब्लॉक जो है वो 5 ब्लॉक मिलेंगे। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये भी आने लगा कि सर 5 ब्लॉक क्यों, 3 ब्लॉक वाला करवाइए। बाकी लोग को 3 ब्लॉक मिला, बाकी लोग को 10 पंचायत मिला, हम लोग को 5-5 ब्लॉक मिलेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का बहुत तरह का डिमांड आने लगा। उसके बाद जो है फिर आप लोगों का स्कूल आवंटन किया जाएगा। ये सारा प्रक्रिया जो है कोशिश यही किया जाए कि ये सारा प्रक्रिया जो है वो समय सीमा पर ही समाप्त हो, और जब गर्मी छुट्टी ठंडा छुट्टी के बाद जब वापस से विद्यालय खुले तो आप लोग अपने अपने नए विद्यालय में रहे। तो ये सारी बातें जो है उस दिन चर्चा हुआ था, और जो भी हमारे शिक्षा विभाग के सबसे ऊपर जो अफसर हैं उनसे हमारी बात हुई थी, और मैंने वो वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया था। अब क्या है कि जो हमारे बाकी जो शिक्षक साथी बच गए, लगभग 7,000 कुछ शिक्षक साथी जो है वो 6 जिला का विकल्प देने के बावजूद भी उनको नहीं मिला, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले लोग थे जिन लोगों ने ये 6 जिला वाला विकल्प में भरा ही नहीं था, क्योंकि उनको जब अपना जिला नहीं मिलेगा तो फिर बाकी जिला को वो क्यों भरेंगे। तो उन लोगों के साथ क्या होगा, इस पर हमारी एसीएस सर से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, और जो बातें थी वो हम क्लियर बताएंगे। कोई घुमा फिरा की बातें नहीं बोलेंगे, कोई आप लोगों को झूठा आश्वासन नहीं देंगे। ठीक है, जो बातें हैं वो फैक्ट है। फैक्ट यही है कि वो जो जितने भी लोग हैं उन लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, या तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, या तो संघर्ष करके अपना जो है स्थानांतरण लेना पड़ेगा। यही दो आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन अभी तत्काल में नहीं है। जैसे कि आप सभी को शुरुआत से ही आप लोग देख रहे हैं, शिक्षकों को क्या किया गया कि 1,90,000 लोगों ने फॉर्म भरा। सबसे पहले तो क्या हुआ कि 10 पंचायत के अंदर में बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किया गया, बहुत सारे लोगों को उसमें मौका नहीं मिला, कम से कम जिला मिला। उसके बाद हम लोगों को फिर से ये म्यूचुअल ट्रांसफर भी ले लिए, बहुत सारे लोग अलग अलग जिलों में, क्योंकि पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। उसके बाद सडनली से जो है वो प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, फिर अंतर जिला स्थानांतरण के लिए जो है वो आवेदन लिए जाते हैं, उसमें 41,000 लोग फॉर्म भरते हैं। सेम जिला पर किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं होता है। अंतर जिला स्थानांतरण में भी जिनको ज्यादा जरूरी था उनको नहीं मिला, और जो बाकी दूर दूर के थे उन लोगों को मिल गया। जिसका वो जिला था उनको उस जिला में नहीं मिला, जिसका वो जिला नहीं था उनको वो जिला मिला। तो इस प्रकार के बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिली, और ये मैं नहीं, ये सभी आप लोग जानते हैं, सभी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और ये सब लोग जानता है, हर न्यूज चैनल में और हर जगह पेपर वगैरह में छपा था। ठीक है, ये इतने सारे चीजें हुई और होता चला गया। अब तक भी हम लोग जो अभी ये है, जो बाकी जो बच गए हैं हमारे लगभग 15-16 हजार लोग जो अभी टोटल बचे हुए हैं अंतर जिला में, और सेम जिला वाले का छोड़ दीजिए, ये क्या होगा। इनको जो अभी बोल दिया गया कि आपको और इंतजार करना पड़ जाएगा, तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? कभी आप लोगों ने विचार किया इस पे?
बस आज का ये वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों से मेरा सवाल है कि क्या आपने इस पर विचार किया और आपने अपने अधिकार लेने के लिए क्या किया। यूट्यूब पे कमेंट करने, ग्रुप में कमेंट करने, उसके अलावा आपने क्या किया। जब भी आप लोगों को सचिवालय बुलाया जाता था, पटना बुलाया जाता था, नहीं आते थे। जब भी आप लोगों को कहा जाता है कि अपने विधायकों से मिलिए, अपने मंत्रियों से मिलिए, नहीं। क्यों? अगला कर ही रहा है ना, उसका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। और आज इस परिस्थिति, जो हम लोगों के साथ जो परिस्थिति आई है, इसका अगर हम लोग सच में अगर कोई जिम्मेदार है तो शिक्षकों के अलावा कोई इसका दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अभी भी हमारे शिक्षक साथी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आपके बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से मैं कर रहा हूं, अनीस भैया कर रहे हैं, विकास सिंह कर रहे हैं, मतलब सभी लोग कर रहे हैं। तो बस जो कर रहा है करने दो। एक मोरल सपोर्ट तक आप लोगों की तरफ से हम लोगों को नहीं दिखाया जाता है। क्या जरूरी पड़ा है कि मैं सचिवालय जाऊं, मैं बातें करूं सभी लोगों से, या विकास सिंह सचिवालय जाए, या अनीस भैया सचिवालय जाए, मनीषा कुमारी सचिवालय जाए? क्यों जाए? वो भी यही सोचेंगे कि भाई बाकी लोग कर ले रहे हैं, उनका होगा तो मेरा भी होगा, उनका नहीं होगा तो मेरा भी नहीं होगा, और चुपचाप बैठ करके रह जाए। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कितना जरूरी है शिक्षकों की आवाज को उठाना, वहां तक पहुंचाना, और कैसे कैसे पहुंचाना है उसका हम लोग सारा काम कर रहे हैं। मंत्रियों से मिलना है, पहले ही मिलते थे, अभी वापस से मिलना है, विभाग पर जाना है, दबाव बनाना है, रिक्वेस्ट करना है, जो कर सकते हैं वो करना है, और बाकी सभी साथियों का स्थानांतरण लेना है। और आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि शिक्षक के साथ आज जो भी घटनाएं हो रही है, चाहे वो वेतन बिल संबंधी का मामला हो, चाहे वो डीए एचआरए नहीं बढ़ करके मिल रहा है वो मामला हो, चाहे वो आप लोगों का मैटरनिटी लीव लेना है उसमें जो पैसा देना पड़ जाता है वो मामला हो, चाहे बहुत तरह तरह की चीजें हैं। हाँ, नो डाउट विभाग अपनी तरफ से जो है सारी चीजों को ऑनलाइन करके ई शिक्षा कोष के माध्यम से चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम तो नीचे स्तर पे है ना। प्रॉब्लम तो नीचे क्लर्क वगैरह, किरानी वगैरह वहां पे है। तो उन सब चीज वहां से आपको कैसे कोई निकालेगा? इन सारे चीजों का समाधान अकेले करना संभव नहीं है, क्योंकि जब भी आप अकेले कोई चीज का डिमांड कीजिएगा तो आपको अकेला मान करके या तो आपको दबा दिया जाएगा, या तो आपके फाइल को दबा दिया जाएगा, या फिर उसको टाल दिया जाएगा। लेकिन जब वही मांग, क्योंकि डीए का प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, डीए का प्रॉब्लम सारे बीपीएससी टीचर्स का है, विशिष्ट टीचर्स का भी है। एचआरए का प्रॉब्लम सिर्फ आपका नहीं है, ये सारे बीपीएससी टीचर्स का है। तो जब सामूहिक तौर पर सभी के मांगों को हम लोग संघ के माध्यम से उठाएंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। उस दिन मैं देख रहा था कि ये कमेंट किए हुए था, मेरे चैनल पर वीडियो नहीं डाले थे, अनीस भैया के चैनल पर था, नीचे कमेंट किया हुआ था कि अगर सर ने बोल दिया कि 17,000 लोगों को बाद में ट्रांसफर करेंगे, सभी लोगों का नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करने गए थे? गलत शब्दों का प्रयोग किया कि आप क्या वहां पे कुछ करने गए थे। ठीक है, मैं बोलना चाहूंगा कि मैं क्यों आपके लिए, मैं क्यों ऐसे लड़ूं, या फिर किसी से भी क्यों लड़ूं? क्या जरूरी लगा हुआ है? कल मेरा निलंबन हो जाएगा, आप लोग आइएगा बचाने। एक बार तो पटना बुलाते हैं तो वहां तो आते नहीं, ट्विटर कैंपेन आपसे होता नहीं है, एक कॉल करने के लिए बोलते वो होता नहीं है, तो आपके लिए क्यों करें? और साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि दुद्दू को मोबाइल रखना पड़ जा रहा है। ठीक है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतने कॉल्स आते हैं कि आदमी पगला जाता है। उसके बावजूद भी मतलब ऐसा है कि होता है ना कि आप जिम्मेदार हैं, हमने आपका ठेका नहीं ले रखा है। आप लोगों को शुरुआत से समझाते हुए आ रहे हैं कि संघ के साथ जुड़िए, संघ को मजबूत बनाइए, इसलिए कि कल होकर के हम लोग संगठित प्रयास करेंगे तो हम लोग शक्तिशाली होंगे। आप कुछ कीजिएगा, आप पर अगर किसी प्रकार का एक्शन होगा बिना बात का, तो वहां पे संघ आपके साथ खड़ा होगा, संवैधानिक एक अधिकार होगा आपके पास। मेरे साथ किसी प्रकार का कोई गलत नहीं कर सकता है अगर संघ का सपोर्ट मुझे मिला रहेगा। संघ को संरक्षण मिला हुआ होता है संविधान का, साथ ही साथ बहुत सारे मंत्रियों का, सबका संरक्षण प्राप्त होता है, तो संघ अपने आप में शक्तिशाली होता है। आप सभी की बातों को वहां तक पहुंचा सकता है, लड़ सकता है, केस कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, आप अकेले नहीं कर सकते।
जिस अधिकार से आप लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, गलियाते हैं कमेंट सेक्शन में, एक बार थोड़ा सा बात को मान करके और संघ के लिए प्रयास कीजिए। आप खुद नहीं कर सकते, आप किशनगंज में पोस्टेड है, आप नहीं आ सकते हैं पटना, तो आपके तरफ से कम से संघ जाएगा ना। आपका अगर आप किशनगंज में पोस्टेड है या फिर पूर्णिया में पोस्टेड है, किसी प्रकार का आपके जिले में समस्या हो रही है, तो जिला में आप अकेले जाइएगा, जब डीपीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, वहां पे आपके तरफ से अगर संघ जाता है, आपके मुद्दे को लेटर पैड पर लिख करके लेके जाता है, वहां के जो लोकल विधायक होंगे या लोकल जो मंत्री होंगे उनका संरक्षण मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है आपको, क्योंकि संघ अपने आप में एक पावरफुल होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो उस जगह पे क्या होगा कि आपके उस पेपर का वेटेज ज्यादा होगा, आपका जो समस्या है उसका समाधान जल्दी निकलेगा। लेकिन ये सब आप लोग नहीं कर सकते हैं। मेरा वीडियो लगभग 5 से 10 हजार लोग, कम से कम तो 10 हजार लोग देखेंगे, लेकिन उसमें से कितने लोग सक्रिय सदस्य हैं, कितने लोग जो है वो एक्चुअल में संघ के लिए या फिर अपने लिए या अपने ट्रांसफर के लिए, अपने वेतनमान के लिए, अपने डीए एचआरए के लिए काम करना चाहते हैं। अगर अभी से भी आप लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे चल करके भी नहीं समझिएगा। टुकड़े टुकड़े में करके विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक, सब तो पहले शिक्षक को अलग अलग कोटि में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद कुछ लोगों को पहले ट्रांसफर, फिर उसके बाद में पहले 10 पंचायत, फिर पता नहीं 3 जिला, उसके बाद 6 जिला, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया। अब संख्या बहुत ही कम हो गई है यूनिटी न होने की वजह से, और जिसका ट्रांसफर होता चला गया वो लोग चुप होते चले गए, कहानी खत्म। वेतनमान के लिए कोई बोल नहीं रहा है, डीएचआरए में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं, हम ही लोग लेटर जाके दिए थे 1 महीना पहले, कोई नहीं बोल रहा है। उसके बावजूद भी अगर आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, उसके बावजूद भी अगर आप लोग हमें मजबूती प्रदान नहीं कीजिएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी से अभी भी, अगर मैं कहूंगा, एक शब्द का प्रयोग करूंगा, अभी भी अगर जमीर जिंदा है और अभी भी आप अगर चाहते हैं कि आपका जो अधिकार है, उस अधिकार के लिए आपको एक संघ की जरूरत है, एक शक्ति की जरूरत है, संवैधानिक ताकत की जरूरत है, तो आप लोग हमसे जरूर जुड़िए। नीचे हम कमेंट सेक्शन में एक लिंक दे देंगे गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई संघ में जुड़ने के लिए फिर ये मेंबरशिप क्यों, पैसा की आवश्यकता क्यों। पैसा आज के समय में हर चीज है, अगर वो नहीं होगा तो हमारा सबसे पहले अभी जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो खर्च आ रहे हैं, वो खर्च हम लोग कहां से बेयर करेंगे। अपने पैकेट से तो हम लोग लगे किए हैं, लेकिन कम से कम आप सभी का कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो वो कम पड़ेगा, प्रेशर थोड़ा कम होगा। साथ ही साथ अलग अलग जिलों में अलग अलग ऑफिसेस, सारे जिले में आप सभी की समस्या को सुनने के लिए विभाग का अपना है, लेकिन आपका व्यक्तिगत जो भी समस्या है, जो शायद वहां से नहीं है या फिर वहां से काम करवाना है, उसके लिए भी एक ऑफिस चाहिए होगा, उसके एक्सपेंसेस है, वहां पे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो भी एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, अलग अलग जिलों में जाना है, मीटिंग करना है, उसमें भी एक्सपेंसेस आते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट बन रहा है जिसमें सारा ट्रांसपेरेंसी, आपके एक एक पैसा का लेखा जोखा जो है उस वेबसाइट पे रहेगा, जिसको आप लोग देख सकते हैं। वो चीज है, वेबसाइट का भी एक्सपेंसेस है। तो ये सारी चीजें हैं, इसीलिए खर्चा होता है। और जितना ज्यादा टेक्निकली हम लोग जो है वो स्ट्रांग होंगे, उतना ही ज्यादा हम लोग ग्राउंड पे भी स्ट्रांग होंगे, और इसके लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की भी आवश्यकता है। कितना पड़ता है अगर आप उसको देखेंगे जोड़ करके, तो दिन का 1 रुपया पड़ता है, दिन का 1 रुपया। अगर आप दिन के 1 रुपया अपने संवैधानिक अधिकार के लिए नहीं खर्च कर सकते हैं, तो आपसे हम क्या ही वो करें। साथ ही साथ आज से, क्योंकि कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो आज से जो है वो एक नियम मेरे तरफ से पर्सनली ये नियम रहेगा कि जो भी हमारे सक्रिय सदस्य होंगे उन्हीं का कॉल्स हम पिक करेंगे, उसके अलावा हम किसी का कॉल पिक करने वाले नहीं है, क्योंकि आप अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जबकि जब आप हमसे मांग रहे हैं तो आप भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार कॉल करते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने सदस्यता नहीं लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि कम से कम इन बातों को समझे और समझ करके एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग संघ बनाए, जो आपके अधिकारों के लिए जो है वो जो है हमेशा संघर्ष कर सके। एक बात याद रखिएगा, समुद्र में जो एक एक बूंद होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही बूंद जब आपस में मिल जाते हैं और लहर आता है, तभी जाकर के सुनामी आता है। तो जब तक वो बूंद एकत्रित नहीं होगा, एक साथ नहीं आएगा, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा, तब तक कोई सुनामी नहीं होगा। वो अकेला अकेला बूंद जो है वो कतरा कतरा में खत्म हो जाएगा।
एक साथ आइए, संगठित होइए और संगठित प्रयास कीजिए हमारे बचे हुए जितने भी साथी हैं उसके ट्रांसफर के लिए, अपने डीए एचआरए के लिए, अपने कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, अपने वेतनमान के लिए, क्योंकि वेतनमान नहीं मिलेगा तो समझ जाइए कि आपका पेमेंट बहुत ही मतलब महंगाई तो बढ़ेगा, 8वां पे आएगा तो महंगाई बढ़ना ही है, कंफर्म है, लेकिन आपका पेमेंट उसके सामने बहुत ही कम रहेगा। जैसे ही आपको वेतनमान मिल जाता है, पे लेवल मिल जाता है, उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी 2% हो जाए, 2.5 हो जाए, उतने आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दुगुना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए, उतना पेमेंट आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिक। लेकिन जब तक आपको पे लेवल नहीं रहेगा क्या होगा, एक वित्त विभाग से अनुशंसा किया जाएगा, 25-30% आपका पेमेंट बढ़ा दिया जाएगा, काम खत्म, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एक भीख की तरह आपको दे दिया जाएगा, लेके रहिएगा। आज अगर आपको 8वां पे से पहले वेतनमान मिल जाता है तो आपको हम बता देते हैं कि अगले 5 साल में जितने भी नए शिक्षक है, अगले 5 साल में आपका पेमेंट कम से कम 1 लाख का महीना होगा, अगर आप पे लेवल में आ जाएंगे तो। आप जोड़ करके देखिएगा, अभी जो आपका बेसिक है इसका 2.5 गुना कीजिए, उसके बाद 5 साल में जितने भी डीए बढ़ेंगे, एचआरए बढ़ेंगे, उसको जोड़ करके देखिए, अगले 5 साल में आपका पेमेंट 1 लाख रुपया होगा। अगले 1.5-2 साल में ही आपका पेमेंट जो है 80,000 के 70 से 80,000 के बीच रहेगा, लेकिन पे लेवल में आइएगा तब। और ये सब कब मिलेगा, जब हम लोग संगठित प्रयास करेंगे तब। और संगठित प्रयास करने के लिए सिर्फ यूट्यूब पर कमेंट करने से और व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे को गलियाने से नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म में अपना डिटेल्स फिल कीजिए। एक सदस्यता नॉर्मल जो चार्जेस है डेली का 1 रुपया के तौर पर उसके में मतलब है, तो उसके जो भी है उसको डाल दीजिएगा, सालाना जो भी फीस होगा उसको डाल दीजिएगा, जिससे कि हम लोग स्ट्रांगली फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सके और साथ ही साथ जो है हम लोग आगे काम टेंशन फ्री होकर के कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।